मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। गीता थेरेपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उनकी जिनको पेशाब से डर लगता है। पेशाब के छींटे से डर लग सकता है, या कोई भी इंसान अगर पेशाब कर कर के टॉयलेट से बाहर आता है और उन्हें अगर ये लग जाए कि उसने हाथ नहीं धोए या उसके ऊपर छींटे गिरे हैं, तो उनको सारा घर गंदा लगता है, साफ सफाई करनी पड़ती है, या दूसरे का पेशाब गंदा लगता है। इससे संबंधित आज बात करेंगे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ये सीट बना लेनी है गीता थेरेपी की। एक रियल उदाहरण भी लेंगे जिनको पेशाब से डर लगता है। तो आप बताइए कि आपको क्या क्या डर लगता है, पेशाब देख करके आपको क्या होता है, क्या महसूस होता है, आप अपनी पूरी स्टोरी बताएं। जैसे वो लगता है कि वो गंदा ही है तो फिर सारा घर गंदा हो जाएगा। जैसे अब मदर इन लॉ को है हाँ, मदर इन लॉ को है। तो वो अगर बाथरूम जैसे उनका पास हो जाता है, डायपर लगाती है। जी। अगर मेरे घर आती है तो वो चेयर पर हाँ, बिछाती है बिल्कुल। और जहाँ से वो गुजरती है वहाँ पोछा लगवाती हूँ कि मैं कुछ छूटे लगता है कि ना हाँ, ही मैं ऊपर जाती हूँ। बिल्कुल। तो इस केस में क्या है कि इनको सासू माँ का पेशाब गंदा लगता है। अब इसमें ट्रिगर क्या है, सासू माँ का यूरिन, सासू माँ क्योंकि बाकियों का यूरिन तो आपको दिक्कत नहीं देता है। नहीं, सभी का ही। जैसे खुद का भी अगर जनरल हाँ में जाना पड़े, इनके बाहर जाना पड़े या बाहर हाँ। हाँ पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़े तो ये लगता है कि फिर खुद से भी होता है, पैर खुद को ही होता है, हम वो डूइंग कर लेते हैं ना। हाँ, डूइंग कर लेते। दूसरे की डूइंग नहीं करा सकते, इसलिए हाँ हाँ, दूसरे से ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल। तो ट्रिगर में क्या है, पेशाब, लेकिन पर्टिकुलर एक, बंदे हो जाते हैं घर में, क्योंकि वही उन्हीं से बंदों से, क्योंकि बाहर वो तो निकलते ही नहीं है ना उसे। हाँ, तो इसमें सबसे पहले आपने वही ए बी सी डी लिख लेना है। ये लाइन बड़ी कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है, ए का मतलब क्या है, ट्रिगर। में आप जैसे मदर इन लॉ, यूरिन हाँ, मदर इन लॉ का यूरिन, या पब्लिक टॉयलेट, ये भी सब ट्रिगर में ले सकते हैं। यूरिन, जाना पड़े इन केस, जैसे अब कैंपिंग पे जा रहे हैं बाहर घूमने, पेशाब, पब्लिक टॉयलेट, ये सारे ट्रिगर हैं। अब फिर लगता क्या है आपको, मदर इन लॉ का पेशाब गंदा लगता है, ये लगना है। पेशाब, या सीधा जर्नल हम पकड़ लेते हैं कि पेशाब गंदा लगता है। यहाँ पर हम लिखते हैं वहम, गंदगी का वहम बनता है। वहम, और इसे ऑब्सेशन भी कहते हैं, या इसे लगना भी कह देते हैं। ये आपको लगता क्या है, लगना, तो इसमें आ जाएगा पेशाब गंदा है। ये आपका ऑब्सेशन है, ये ऑब्सेशन है, ये वहम है, ये विचार है, ये लगना है। आपको पेशाब गंदा लगता है, चाहे वो सासू माँ का हो या किसी भी इंसान का हो या खुद का हो, पेशाब गंदा लगता है। अब इसमें संभावित खतरा क्या है, अगर जैसे अगर सासू माँ नीचे आई तो घर गंदा हो। हाँ, इसमें अब डर क्या है हाँ वही कि सासू माँ नीचे आई तो घर गंदा, हो जाएगा। घर गंदा हो जाएगा। ये आपका फियर है। ये है। और अगर मैं पब्लिक टॉयलेट में जाऊंगी तो वो हाँ छींटे आएंगे, हाँ, मैं आएंगे तो वो घर पब्लिक टॉयलेट गंदा है, ये भी एक वहम है कि पब्लिक टॉयलेट गंदा है, और आप वहाँ गई तो क्या हो जाएगा। घर गंदा हो जाएगा, हाँ, क्योंकि वो तो पैर ही घर में आएंगे ना। मैं पब्लिक टॉयलेट गई तो घर गंदा हो जाएगा। गंदा हो जाएगा, ये आपका संभावित खतरा है, संभावित खतरा या डर। और उसके बाद
डूइंग और कंपल्शन क्या है? डूइंग के लिए करेंगे सासू माँ फिर पहले से चेयर्स पे हम न्यूज़पेपर या ऐसा कुछ की जो फेंक देंगे। हाँ, वो है अवॉइडेंस में और कंपल्सन में कि पहली बात तो सासू तो कोशिश करेंगे भी सासू माँ को आने ही ना दे। आने ना दे या हाँ 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 हाँ, मतलब सासू माँ को ना आने दें, आने न देना, और खुद भी खुद उनके पास ना जाना, खुद पास न जाना, और पब्लिक टॉयलेट यूज ना करना। बाहर जाना ही नहीं। हाँ, बाहर ही नहीं निकलना, या पब्लिक जाना टॉयलेट तो मतलब इतने टाइम में 2 घंटे से यूज पहले वापस आ जाना न करना। हाँ, अपने घर में, मतलब पब्लिक टॉयलेट जाना ही छोड़ देना, ये अवॉइडेंस है। अगर ये अवॉइड ना कर पाओ, सासू माँ भी घर के अंदर आ जाएं, आपको भी उनके पास जाना पड़ जाए और पब्लिक टॉयलेट भी यूज करना पड़ जाए, तब आप क्या करते हो? डूइंग करते हो। अपना सामान तैयार कर लेते हैं। हाँ, फिर क्या करते हो? डूइंग में क्या होता है? न्यूज़पेपर बिछा देंगे चेयर पे जहाँ बैठे। हाँ, भी सासू माँ आ गई घर पर, तो अब ऐसे तो है नहीं कि बिना बैठाए उनको घर से निकालेंगे, तो न्यूज़पेपर बिछाना, न्यूज़पेपर चेयर पर बिछाना। या फिर आएगी तो उतनी ही जगह पे भी हाँ, तो जहाँ जहाँ वो बैठेंगी वो ध्यान रखना। लगेगा। हाँ, पोछा लगाना, ये कंपल्सन है। और पब्लिक टॉयलेट से आने के बाद भी पोछा, सफाई, नहाना धोना, ये सारा कंपल्सन है। पैर छूंगी तो दूर से, हाँ, उनके पैरों में हाथ लगाऊंगी तो लग पैर दूर से छूना, ये इसमें आ जाएगा अवॉइडेंस में, कि आप दूर से पैर छूते हो, क्योंकि अगर नज़दीक से छुएंगे तो फिर धोना पड़ जाएगा। तो दूर से पैर छूना, या पैर छूने भी पड़ गए तो हाथों को धोना, हाथ धोना। तो अब देखिए, ये आपने शीट तैयार कर ली। अब इसमें आप जो जो करते हैं, जो जो आपके साथ होता है वो आ गया। अब सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप अवॉइड करते हो कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। जहां तक संभव हो सासू में माँ के पास न जाना, न आने देना, या पब्लिक टॉयलेट यूज ही नहीं करना, या बाहर ही नहीं निकलना। ये आपका है अवॉइडेंस बिहेवियर, अवॉइड करते हो। और अगर वो नहीं हो पाया, अवॉइडेंस नहीं हो पाई, तो फिर भाई डूइंग करेंगे। फिर तो साफ सफाई करेंगे, या अखबार बिछाएंगे, या पोछा लगाएंगे। जो जो आप करते हो वो इसमें आ जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि ये आपने कर लिया तो ये जो संभावित डर है गंदगी फैल जाने का, घर गंदा हो जाने का, वो समाप्त हो गया, और उसके बाद आपको लगता है कि अब गंदगी नहीं है, अब सब कुछ साफ है, और ये ट्रिगर भी आपका कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, निकलता नहीं है, शांत हो जाता है। लेकिन ये तरीका अवॉइड करने से फियर ज्यादा मजबूत होता है, डूइंग करने से फियर ज्यादा बढ़ता है, और जितना ज्यादा फियर उतना ज्यादा ऑब्सेशन या वहम ज्यादा आएंगे, लगना बढ़ जाएगा, और जितने ज्यादा ऑब्सेशन उतने ट्रिगर ऐड होते जाएंगे। अब आप क्या करते हैं? ये डूइंग करते हैं। अब डूइंग करने से संभावित खतरा आपको लग रहा है कि कम हो गया, लेकिन कम नहीं होता, और ऑब्सेशन हटते नहीं है, ज्यादा आने लग जाते हैं। तो ये जो तरीका है डूइंग करना, अवॉइडेंस करना, वो ओसीडी का तरीका है, कि ये आप अगर तरीका अपनाएंगे अवॉइडेंस का, डूइंग का, इससे आप ज्यादा ओसीडी की शिकार हो जाएंगी। आपकी ओसीडी और ज्यादा बढ़ रही है, आप ठीक नहीं हो रहे, आप और ज्यादा बीमार होते जा रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि यही तरीका सही है, ऐसा तो करना ही होता है। तो आपने इतने सालों से ये किया है, अवॉइडेंस की है, डूइंग की है, क्या आप ठीक हुए? अगर इस तरीके से ठीक होना होता तो कब के ठीक हो गए होते। अब आपको तरीका बदलना होगा, क्योंकि इस तरीके में गड़बड़ी क्या है? इस तरीके में जो गड़बड़ी है वो ये है कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर पैटर्न फिट हो जाते हैं, कि जैसे ही आपने डूइंग की, ये फियर गायब हुआ, ऑब्सेशन गायब हुए, आपके अचेतन मन में एक फाइल सेव हो गई कि भाई एंजाइटी से, गंदगी से निजात पाने का तरीका है साफ सफाई रखना, क्योंकि अगली बार फिर से ये ऑब्सेशन आएंगे तो अगली बार फिर से यही करना होगा, क्योंकि अचेतन मन में वो पैटर्न बन चुका है कि इस डर से निजात पाने का जो तरीका है वो ये है कि मन के अंदर
एक फाइल सेव हो गई है, एक फोल्डर सेव हो गया है। हाँ, कि ये सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम, कि आपके मन ने जो सॉल्यूशन ढूंढा था वही प्रॉब्लम बन गई। ओसीडी बीमारी है सॉल्यूशन की, कि आपके मन ने जो सॉल्यूशन बनाया वही बीमारी है। ओसीडी में सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम, कि जो उपचार है वही बीमारी बन जाता है। आपने तो अपनी तरफ से ये डूइंग करना, अवॉइडेंस करना, इलाज ही खोजा था, लेकिन यही तो बीमारी बनी। और अचेतन मन में ये सेव हो गई फाइल कि भाई सफाई करना ही इलाज है। तो यही बीमारी है कि आपके मन में अब अगली बार फिर से आपको गंदगी का ऑब्सेशन आएगा तो मन में फिर से खतरा पैदा होगा। खतरा पैदा होगा तो ये कंपल्शन की इच्छा पैदा होगी, डूइंग की जबरदस्त इच्छा पैदा होगी। और मन आपको फिर सेफ रखना चाहता है कि ये डूइंग में इतना ज़्यादा झंझट है, ज़्यादा करनी पड़ती है, तो पहले ही अवॉइड करके रखो। तो आपके मन में एक प्रोग्रामिंग होगी कि अवॉइड रखो, दूर हो जाओ, अपना ही नेटवर्क घटा लो। तो ये भी गलत ट्रेनिंग हो जाती है। तो हमने अचेतन मन की रोंग ट्रेनिंग कर दी है, इसलिए अपने आप होने लग जाता है, अपने आप ये चीज़ें चल रही है। जैसे पेशाब, जैसे सासू माँ घर आएंगी, ट्रिगर कोई आपके आसपास आपको दिखा या कोई भी ट्रिगर से आपका आमना सामना हुआ तो वहम अपने आप आने लग जाएंगे। ये लगना अपने आप स्टार्ट हो जाता है। सासू माँ के आते ही अपने आप लगने लग जाता है कि सासू माँ गंदी है, अपने आप लगना होता है। ऑब्सेशन अपने आप आते हैं, आप बुलाते नहीं हो, आप तो चाहते हो कि ये आए ना, लेकिन ये अपने आप आएंगे, क्योंकि ये इसके साथ कंडीशनिंग हो गई है, ये ट्रेनिंग हो गई है कि ट्रिगर के साथ ये ऑब्सेशन जुड़ गया है। और जैसे ही ऑब्सेशन आएंगे तो खतरा अपने आप महसूस होने लग जाता है। ये भी आप बुलाते नहीं हो, अपने आप ही आता है, क्योंकि इसकी भी इसके साथ कंडीशनिंग हो गई है, ट्रिगर के साथ भी और ऑब्सेशन के साथ भी। तो ये एक साथ ही आएंगे। और जैसे ही एक साथ ये हुआ, सासू माँ घर पे आ गई, तो अब भाई डूइंग की भी अपने आप इच्छा जागृत हो जाएगी कि डूइंग करो करो, अंदर से फोर्स आएगी कि करो करो, कुछ ना कुछ करो, नहीं तो गंदा ही लगता रहेगा, गंदगी में जीना पड़ जाएगा, गंदगी के साथ रहना पड़ेगा, घर गंदा रहेगा, इससे अच्छा है करो करो। तो ये करने की जो अर्ज है वो कंपल्सिव अर्ज है। और जब आप इस अर्ज को शांत कर लेते हैं तो आपको खतरा महसूस होना बंद हो जाता है, ऑब्सेशन भी एक समय के लिए रिमूव हो जाता है और ट्रिगर आपका न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन ये तरीका ओसीडी का है। इस तरीके में गड़बड़ी क्या है कि इसको बार बार करना पड़ता है, बार बार, हजार बार। ये बार बार करना ही बीमारी है। और इसी की हाँ, फिर चीजें बढ़ती जाएंगी ना। हाँ, वो कारपेंटर हो गया, पेशाब, ये सारी चीजें इसमें ऐड होती जाएंगी। शुरुआत एक से होती है, फिर इसमें हजारों चीजें जुड़ती जाएंगी या चीजें स्ट्रोंग होती जाएंगी, क्योंकि अचेतन मन सेव करता जाता है ना। जैसे आप आज 50 किलोमीटर दूर जाओगी, नया रास्ता है, तो अचेतन मन में कोई भी पैटर्न सेव नहीं है, तो आप देख देख के जाओगे, कहाँ पर मोड़ है, कहाँ पर ब्रेकर है, कहाँ पर लाइट है, क्या है, आप देख देख के जाओगे, आराम से जाओगे। लेकिन दूसरी बार जाओगे तो आपके मन में कुछ कुछ चीज़ें सेव हो गई हैं, भी यहाँ से मुड़ना है। आप उस रास्ते पर 100 बार चल लो तो आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। आप फोन पर बातें करते रहो, अपने आप हाथ स्टीयरिंग को मुड़ाता जाएगा, अपने आप ही आप पहुंच जाओगे, अपने आप पहुंच जाओगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही ओसीडी में होता है कि इसकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त हो जाती है कि जैसे ही ट्रिगर आया, सासू माँ आई या आप पब्लिक टॉयलेट यूज करोगे, ट्रिगर से आमना सामना हुआ, उसके साथ अपने आप ही इस क्रिया शुरू हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। ये ऑटोमेटिक मोड पर हो जाती है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग अनकॉन्शियस माइंड में हो गई है। तो अब इस ट्रेनिंग को रिमूव करना है, अनट्रेनिंग में बदलना है। उसी लिए हम ये गीता थेरेपी कर रहे हैं। एक तरह से गलत उपचार करो। हाँ, गलत उपचार किया है हमने, इसीलिए ओसीडी हमें जकड़ के रखे हुए है। दवाई सही नहीं मिली और हाँ, भी हमने गलत दवाई ली है, गलत दवाई से गलत इलाज हो गया। तो ये डूइंग करना गलत इलाज, ये स्लो पॉइजन है, जिसे आपने कहा था ना कि इसको हमने नाम दे दिया था स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन कि डूइंग करना, अवॉइडेंस करना स्लो पॉइजन है, जो आपको धीरे धीरे मार रहा होता है। लेकिन हमें लग रहा होता है कि ये अच्छा है, हमें बचाए हुए, अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा कोई तूफान आ जाएगा, आपत आ जाएगी। लेकिन ये स्लो पॉइजन है, आप इसी में फंस गए हो।
तो सबसे पहले ये जान लो कि ये स्लो पॉइजन है, आपको मार रहा है, दिन प्रतिदिन आपको खत्म कर रहा है। तो ये उपचार करना नहीं है, इसको तो स्लो पॉइजन को तो डिलीट ही कर देना है, यहाँ से पूरा ही स्टॉप कर देना है। फिर जा करके मन की जो ट्रेनिंग है वो बदलेगी। इसके लिए आपने क्या करना है वो आपने सीखा ही था, फाइट करना और डूइंग को स्टॉप करना। जैसे अनकॉन्शियस माइंड में जो डाटा गया हुआ है उस डाटा को हमने डिलीट करना है। जैसे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जितना ज़्यादा गंदगी से रिलेटेड डाटा होगा, गंदगी से रिलेटेड, पेशाब से रिलेटेड बहुत सारा डाटा इसमें पड़ा हुआ है, तो उसको डिलीट करना है। उसको डिलीट करेंगे तो ये खतरा जो है ना ये कम होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, डाटा डिलीट करने के लिए इसको फाइट के साथ जोड़ देना है। अवॉइड नहीं करना, फाइट करना है। पब्लिक टॉयलेट जाना बंद नहीं करना है, रोज जाना है, 10 बार जाना है, 15 बार जाना है, हाँ नीचे जाना है। और सासू माँ को आने नहीं देना, इसे भी फाइट करना है, रोज बुलाना है उनको। अगर नहीं आ पाए तो उनके पास 10-15 बार रोज जाएंगे, घंटे घंटे बाद जाएंगे उनके पास बैठेंगे, बस नमस्कार ही करके आ जाएंगे। उनको जैसे हग किया या उनकी चेयर के ऊपर आप बैठे और आ गए, बस इतना ही करना है, वो कुछ नहीं। आपने ये फाइट करनी है 10-15 बार रोज करनी है दिन में। जितनी ज़्यादा आप फाइट करोगे, जैसे ओसीडी वाले कहते हैं कि हम ठीक नहीं होते, क्योंकि वो फाइट तो करते ही नहीं, अवॉइड ही कर रहे होते हैं कि कोई जादू हो जाए और हमारे मन से ये गंदगी वाले विचार, ये गंदा लगना ही बंद हो जाए, बस ये उपचार हो जाए। एक चीज और मेरी थोड़ी सी, हाँ हाँ एक तो ऑब्सेशनल बताया था आपने, हाँ हाँ तो जो हम कर रहे हैं वही है। हाँ हाँ एक जो एंटी ऑब्सेशनल मतलब वो तो अपोजिट ही करना। हाँ हाँ तो नॉन ऑब्सेशनल इसमें थोड़ा सा हाँ नॉन ऑब्सेशनल, देखिए जैसे आपने वीडियो भी देखे होंगे कि 3 अप्रोचेज होती हैं। जैसे एक होती है ऑब्सेशनल, और एक होती है कर रहे हैं वही है। नॉन ऑब्सेशनल, और एक होती है एंटी ऑब्सेशनल। जो ऑब्सेशनल है कि आपके मन में ऑब्सेशन आया कि पेशाब गंदा है तो आप सफाई कर लेते हो, डूइंग कर लेते हो, ये तो है ऑब्सेशन वाली चॉइस कि आप ऑब्सेशन को सत्य मान लेते हो, जैसा मन कहता है या ऑब्सेशन कहता है वैसा ही आप करते हो। तो ये है ऑब्सेशनल चॉइस, जिसे हम ओसीडी चॉइस भी कहते हैं। इससे ओसीडी बढ़ती है। एक है नॉन, कि ऑब्सेशन कहता है कि गंदा है, घर में गंदगी फैल जाएगी, सासू माँ गंदी है, तो आप इसे सुनते ही नहीं हो, इग्नोर कर देते हो। ये बक बक करता रहता है, आप अपना काम करते रहते हो। जो मन कहता है वो नहीं करते। मन कहता है भी सफाई कर लो, भी सासू माँ यहाँ बैठी थी, भी एक चेयर गंदी हो गई है, अब भाई धो दो। ऑब्सेशनल चॉइस में आप धो दोगे। नॉन ऑब्सेशनल चॉइस में कि आप कुछ नहीं करते, आराम से यूज करते रहते हो, सारा काम नॉर्मल करते रहते हो, इसकी बकबक की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन एंटी ऑब्सेशनल चॉइस में क्या है कि मन कहता है कि ये गंदी है चेयर तो इसको धो दो, तो आप क्या करते हो, उसको और गंदा कर देते हो, उसी के ऊपर जाकर के बैठते हो, उसी से खाना टच करके खाते हो, सासू माँ को दोबारा उस पर बैठाते हो। जैसे मन कहता है कि सासू माँ भाई इस सोफे पर बैठी थी, ये सोफा गंदा है, हाँ यहाँ नहीं बैठना, तो आप एंटी ऑब्सेशनल चॉइस में वहीं बैठेंगे, वहीं सोएंगे। भी गंदगी के अंदर ही रहना, गंदगी को और ज़्यादा पास बुलाना। जैसे एंटी ऑब्सेशनल चॉइस की भी डस्टबिन गंदा है तो डस्टबिन को हाथ नहीं लगाना, या डस्टबिन को हटा देना, तो वो तो ऑब्सेशनल हो गया। डस्टबिन गंदा लग रहा है फिर भी नॉर्मल टच हो गया, कोई बात नहीं, हाथ नहीं धोया। लेकिन एंटी ऑब्सेशनल में कि बार बार उसको ही टच करना, बार बार करना, भी बार बार, जो ओसीडी में पहले बार बार कर रहे थे धोना, अब बार बार गंदगी फैला रहे हैं, वो एंटी ऑब्सेशनल है। भी गंदगी फैलाने वाली उल्टी ओसीडी का रिवर्स कर दिया, भी पहले सफाई का काम करते थे अब गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये है रिवर्स गियर में डाल देना। जैसे गाड़ी पहले इधर भाग रही थी, अब इधर की तरफ भगा दी, रिवर्स कर दिया सारा काम। अब पहले जो करते थे उसका उल्टा करने लग गए। पहले भी सासू माँ आ जाए तो सफाई करते थे, अब सासू माँ को ही बार बार बुलाते हो, बैठाते हो, बुलाना बार बार कर दिया आपने। पहले अवॉइड बार बार करते थे, अब एंटी ऑब्सेशनल कर दिया। अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है। हाँ अल्टीमेट, इससे क्या है कि जो रिवर्स जो आपकी प्रोग्रामिंग हो गई थी अनकॉन्शियस माइंड की, वो सही हो जाती है। जो ओसीडी की प्रोग्रामिंग थी वो रिमूव हो जाती है उल्टा करने से। मतलब इवन ओसीडी वालों को, जैसे मेरे फादर इन लॉ जो जिस गाड़ी में आते थे, हाँ हाँ दिन पास होता था, हाँ हाँ 2 साल हो गए उनकी डेथ हो
हाँ हाँ आज तक उस गाड़ी में अभी तक नहीं बैठती, जैसे वो मुझे पड़ा। हाँ, तो अब क्या करना है कि उस गाड़ी में बार बार बैठना है। उसी गाड़ी में मैं, मतलब अब मेरे पास फैसिलिटी है कि मैं ड्राइवर के साथ सारा सामान ला सकती हूँ हाँ हाँ खुद जाके। हाँ नहीं, मैं इसलिए नहीं जाती कि उसकी गाड़ी में मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, उस गाड़ी में जाना पड़ेगा तो वो गंदा है, वो ऑब्सेशन है ना, अवॉइड कर रहे हैं ना, उस गाड़ी में न जाना वो अवॉइडेंस है। और वो आप अवॉइडेंस करना आसान होता है, तो ओसीडी वाले सबसे ज्यादा अवॉइडेंस बिहेवियर करते हैं। डूइंग तो वो तब करते हैं जब अवॉइड ना कर पाए। अब जबरदस्ती या सारी गाड़ियां खराब हो गई, गाड़ी और है ही नहीं और आपको जाना बहुत जरूरी है और उसी गाड़ी में गए, अब अवॉइड नहीं कर पाए तो फिर आप डूइंग करते हो। उसके लिए फिर हम कपड़े ऐसे बिना हाँ जाएंगे, आके बिल्कुल, जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो ये करना अब आप समझ गए। अब हाँ, तो अब हमने उस गाड़ी में बैठना, उसी सीट पर रोज बैठना है 10-15 बार। ये नहीं हो तो कम से कम नॉन ऑब्जेक्शनल तो बनेगा। हाँ, नॉन ऑब्सेशनल कर लोगे वो मैनेजमेंट है, भी ओसीडी को मैनेज कर लिया हमने, इलाज नहीं हुआ, मैनेज हुआ। स्टार्ट हम कर सकते हाँ, स्टार्ट आप नॉन ऑब्सेशनल से कर सकते हो। हैं अगर है तो। हाँ, सीवियर है तो आपने नॉन ऑब्सेशनल ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एंटी ऑब्सेशनल इतना आसान नहीं है एकदम से। वो एक तरह से मतलब हाँ, एंजाइटी ज्यादा होती है। या नॉन ऑब्सेशनल आप पहले दवाई ले रहे हो, दवाई के साथ साथ आप एंटी ऑब्सेशनल कर लो, फिर फायदा हो जाएगा। लेकिन करना तो एंटी ऑब्सेशन, जिसके अंदर हाँ, साइकोलॉजिस्ट के साथ ही एंटी ऑब्सेशनल करना है, वरना फिर आप इलाज से ही डरने लग जाओगे। क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट एंटी ऑब्सेशनल करवाते हैं या ईआरपी करवाते हैं, लोग उनसे डरने लग जाते हैं, उनके पास दोबारा जाते ही नहीं है। वो सीडी वाले एक बार जाते हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि वो बंदा भाई गंदगी में हाथ देगा, गंदी चीज़ों को टच करवाएगा, तो अब उससे बचने का कि इलाज को ही छोड़ो, बंदा ही सही नहीं है, इलाज ही नहीं करवाएंगे, ओसीडी में जी लेंगे, तो वो ऐसा करने लग जाते हैं। तो आप फाइट करना है, आपने फाइट में आपने ईआरपी, उससे क्या है कि ये जो डाटा इतना भर रखा है आपने वो डिलीट हो जाएगा और इसको स्टॉप कर देना है, इसको तो आपने करना ही नहीं है। और जो संभावित खतरा है उसके लिए टाइम एंड स्पेस के सारे वीडियो सुनने हैं, वो तरीके आपने अप्लाई करने हैं, उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो खतरा कम हो जाएगा। मन की स्पीड स्लो होना अर्थात डर या खतरा महसूस होना, तो जो पेशाब गंदा है ये हमारे पास रोंग डाटा है, जो बचपन से ही हमें सिखा दिया गया है। सबसे पहले मम्मी हमें सिखाती है, जब हमारा शूशू पैंट में निकल जाता था या कुछ भी करते थे तो मम्मी कहती थी कि ये गंदा है धो दो, तो वहीं से हमारे मन में डाटा आ गया कि शूशू गंदा होता है, तो हमने गंदा मान लिया है। तो जिस चीज़ को हम मान लेते हैं वो चीज़ लगने लग जाती है, वो लगने में आ जाती है, तो मान के हमने रॉन्ग डाटा इसमें फीड कर रखा है। तो ये समझ लें कि ये डाटा है, भी पेशाब गंदा है ये सिर्फ हमारे पास एक डाटा है और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा ओसीडी का वहम है और कुछ भी नहीं है। डाटा के कारण वो गंदा लग रहा है। अगर ये डाटा जिनके पास नहीं है, आपकी कोई भी अड़ोसन पड़ोसन हो सकती है, इतने रिश्तेदार हैं, तो उनको गंदा क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनके पास डाटा नहीं है। वो बच्चे ने यूरिन किया तो साफ हाँ। किया, दूसरी पजामे डाल दी। हाँ, तो ये डाटा की प्रॉब्लम है ना। कुछ लोग तो भाई पेशाब करते हैं, बंदे पेशाब करते हैं तो उनके छींटे क्या पेशाब भी आधा पैरों पर गिर जाता है, हाथ पर गिर जाता है, तो वो कुछ नहीं, कई बार पानी होता है तो धो लेते हैं, नहीं धोने का सिस्टम है तो अपना हाथ किया और आ गए, और बाद में वो भूल ही जाते हैं कि वो उनके हाथ पर पेशाब लगा था, क्या भूल गए, याद ही नहीं है। वो ऑब्सेशन आया एक बार चला गया, क्योंकि उनके पास डाटा नहीं है ना। ये डाटा होगा तो फिर ऑब्सेशन फंसेगा ना, लेकिन ओसीडी वालों को तो याद रहेगा कि कब भी पेशाब गिरा था, वो सारे दिन याद रहेगा, मन में एक कोने में वो फाइल बन के रह जाएगी, वो आती रहेगी बार बार, भी हाथ गंदा है धो धो। तो ऑब्सेशन को हटाने के लिए फिर वो काम करते हैं। तो हमें ये खतरा ही हटा देना है, ऑब्सेशन को नहीं हटाना है, एक बार आपने खतरा ही हटा देना है। खतरा हटाने के लिए भी डाटा गलत फीड हुआ है, हाँ, टाइम और स्पेस की समय की स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ा दो। इसके लिए साथ के साथ यहाँ पर ब्रेक लगाने के लिए, यहाँ पर एक ब्रेक लग जाए, इसके लिए आपने 4 स्टेप थेरेपी के वीडियो देख करके मेंटल नोट्स बना लेने, उससे भी ब्रेक लग जाएगा, और साथ के साथ गीता के वीडियो। तो ये आपके संभावित डर को कम कर देंगे या हटा देंगे कि पेशाब में गंदगी नहीं है, ये पेशाब की गंदगी से संबंधित मेरे पास डाटा है, गड़बड़ डाटा में है। तो जब ऐसा महसूस हो तो ये याद रखें, इस बात को याद रखना है
तो अब आप बताइए क्या समझ पा रहे हैं? यही कि एंटी ऑपरेशनल बनना, फाइट करनी है। हाँ फाइट के लिए जैसे गीता के ये टाइम समय की जो स्पीड है वो पास हाँ हाँ, करनी है। समय की स्पीड बढ़ानी है। इसके लिए ब्रेक लगाने के लिए वही आप कह रहे हैं पोस्टेटिव थेरेपी से। हाँ तो इससे अपोजिट तो जाना ही पड़ेगा। अगर बिल्कुल। नहीं होता तो मैनेज तो स्टार्ट करेगा। हाँ मैनेजमेंट तो कर लोगे, अच्छी बात है, लेकिन फाइट पर आ जाओ। फाइट। तो अभी आप फाइट करना चाहोगे? हाँ, तो हम ईआरपी करेंगे, अब फाइट करेंगे। उससे क्या है कि डाटा जल्दी डिलीट हो जाएगा। एक तो समझ से डाटा डिलीट होगा, साथ में करने से होगा। जो आप करते हो उससे ज्यादा डाटा डिलीट होता है। समझ लोगे, समझ समझ के हजारों डाटा है, समझ समझ के डिलीट करोगे, समय लग जाएगा। अगर समझ के साथ साथ आप कर भी रहे हो तो झटके में जाता जाएगा। तो समझ लिया, जैसे फिर बैटरी का हाँ 1% भी कहीं दिमाग में भी नहीं आ रहा। दोनों को समझ लिया ना आपने, समझ लिया और कर लिया तो डिलीट। उसे 2-3 बार आप एंटी ऑब्सेशनल कर लोगे, ऐसे अव्यवस्था या उथल पुथल करके रखोगे तो हमेशा के लिए डाटा डिलीट हो जाएगा। करने से ज्यादा डिलीट होता है, करोगे तो ज्यादा डाटा डिलीट होगा, जल्दी डिलीट होता है, फास्ट गति से डिलीट होगा और समझ भी बढ़ेगी। तो पहला आपने तरीका ये अपनाना है कि हम करेंगे, हम फाइट करेंगे। फाइट करके देखो, देखो ओसीडी ऐसे बहुत समय तक चलती है। अगर आप फाइट नहीं करना चाहते हो, फाइटर तो आपको बनना ही होगा। तो इलाज से डरना नहीं, डर का सामना करना है। डर से, संभावित खतरे से बचने का एक ही तरीका है कि डट कर सामना करना। जब तक आप सामना नहीं करोगे तब तक आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो अपने फियर पर काबू पाने के लिए इसका सामना करो। तो चलते हैं, गंदा करते हैं घर को। और सासू माँ का ट्रिगर है, या जो गाड़ी वाला ट्रिगर है कि गाड़ी की सीट गंदी है, गाड़ी की सीट गंदी है ना, वो आ जाएगी शाम को, उसमें करेंगे। अच्छा वो शाम को आ जाएगी। नहीं आज भरी है ना। हाँ तो नीचे खड़ी है गाड़ी। हाँ तो अब गाड़ी के पास जाते हैं, उसके ऊपर बैठ के आएंगे और साथ ही साथ सासू माँ वाली ईआरपी करके आएंगे कि सासू माँ के घर में चलते हैं, वहाँ पर बैठ के फिर सोफे पर बैठते हैं, सारे घर में बैठते हैं और आराम से इसी जगह पर आकर के आप बैठ जाओगे। तो ये ईआरपी का एक पार्ट पूरा हो गया। ऐसे आपने रोज करनी है, ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया बहुत है। रोज रोज कम से कम दिन में जितना भी कर पाओ, दिन में 1 बार तो करना ही करना है। 2 बार कर पाओ और अच्छी बात है, 3 बार कर पाओ उससे भी अच्छी बात है, 4 बार कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, 5 बार कर पाओ तो बहुत से भी बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी ज्यादा ईआरपी फाइट करोगे उतना जल्दी आप रिकवर हो जाओगे। तो 1 बार तो कम से कम करना ही करना है। तो 1 बार हम करके देखते, फिर आप अपने आप रोज करोगे घर पर के घर। तो इसके बाद ये आपका सारा रिमूव हो जाएगा। उसे समझते हैं हम ईआरपी के बाद। तो चलिए अभी हम पहुंच रहे हैं नीचे। अब हम नीचे पहुंच गए हैं, गाड़ी के पास जा रहे हैं। चलिए लिफ्ट अभी खुल चुकी है। गाड़ी पीछे से सांप बिच्छू से नहीं डरेंगे वो सिटी वाले। गाड़ी ओसीडी वाले सांप बिच्छू से तो डरते नहीं। हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है? उधर है, पार्किंग में है। ये एक गाड़ी खड़ी हुई है, इस गाड़ी में अभी बैठ के हम देखेंगे। तो अभी मैं अनलॉक कर लेता हूँ। पता नहीं अनलॉक नहीं हो रही, होगी यहाँ पर बैठते थे, अभी मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ। इसी सीट से तो डर लगता है, यहीं बैठते थे पापा। तो अब आप बैठोगे यहाँ पर। यहाँ पर उनके फादर इन लॉ बैठते थे। हाँ अब आप बैठिए। नीचे यहाँ तक करियो है। हाँ यहाँ पर बैठते थे फादर इन लॉ, जब नहीं बैठती थी मैं। आज बैठ लड़ रही हूँ मैं उससे, फाइट कर रही हूँ। चलो हाथ भी लगा लेते हैं। अब ये भी मुंह पे लगा लिया। ये भी छू लीजिए, ये रहा। हाँ सही बात है। हाँ यहाँ पापा पकड़ के रखिए और ये खिड़की भी बंद कर लीजिए और जाइए।
अभी वो उतर रहे हैं, ये ड्राइवर सीट पर भी बैठे हुए हैं, ड्राइवर बन गए हैं, गाड़ी के ड्राइवर इनको बना दिया है। अब ये ड्राइव भी करेंगे। पहले इस गाड़ी में बैठने से भी डरते थे, अब ये गाड़ी ड्राइव भी करने वाले हैं। तो ये है असली फाइटर, गाड़ी साफ भी कर रहे हैं। लगा दिया, पाउडर लगा दिया। अब जाइए आप। ये इनकी सासू माँ का रूम है, यहाँ पर ये ERP कर रहा है। ये भी बहुत बड़ा डॉक्टर है। इन सीट पर हम बैठ जाते हैं। कहाँ नहीं बैठते थे वो पापा हमारे इधर बैठते थे। अच्छा, इस पे बैठाएंगे। पापा इधर और मम्मी इधर बैठते हाँ, तो ये ना मम्मी अगर ना सकती है तो 5 मिनट में निकालो खा। यहाँ पर बैठिए, आप बैठ जाइए यहाँ। मैं तो बैठती हूँ लेकिन हाँ बैठो हाँ। आप। मैं ला के दूँगी। आराम से बैठिए। इस पे हाँ, आराम से बैठ जाए, बैठ जाइए। ये वाला आना है ये बैठती हूँ। बैठ जाइए। ये इनके सासू माँ की चेयर है, इस पर ये बैठ ये बहुत बड़ी इन्होंने उपलब्धि हासिल कर ली। ये सबसे बड़ी फाइट है, फाइट की है, इसके ऊपर ही बैठे। मुझे घुमा रहा है ना। वो कैसे है, वो सबसे अच्छा है आपका मैं कहती हूँ मम्मी ना मुझे घुमा। तो मम्मी से बैठती है। लेकिन इसके बाद एंजाइटी हो रही है थोड़ी। इसमें हो रही है? अच्छा करें इसमें हो रही है एंजाइटी। वो अभी उसी हिसाब इनको से तो लग रहा है कि इस पे बैठे हैं, तो इनको लग रहा है कि कहाँ पे गंदगी घर में फैल जाएगी। लेकिन इस ERP के बाद इनके मन से ये वहम निकालेंगे क्लासरूम में, एंजाइटी थोड़ी और यहाँ सब जगह पर इनको बैठाएंगे। अभी इनको एंजाइटी थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो जब तक होती रहेगी तब तक इनको बैठाते रहेंगे, इसमें बैठा के ऐसा लग रहा है रखेंगे। कि घर गंदा हो जाएगा। हाँ, अभी इनको लग रहा है कि घर गंदा हो जाएगा, लेकिन कितनी देर लगेगा इस क्योंकि ऐसा ना ओब्सेशन को अपन निकालेंगे, वो हम निकालेंगे क्लासरूम में। अभी मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। अभी ये घर में आ गए हैं और सोफे पर भी बैठ गए हैं। ये देखिए, बैठ गई। ये सोफे पर बैठ गए। अभी कैसा फील हो रहा है? अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है लेकिन प्रैक्टिस करूंगी। हाँ, क्या मन में क्या विचार आ रहा है? यही कि अब घर गंदा हो गया बाद में साफ करूंगी, ये विचार आ रहा है इनके जाने हाँ। के बाद। तो क्या ये विचार आपका है या आपकी OCD का ओसीडी का है? तो क्या घर वास्तव में गंदा हुआ है? हुआ भी है तो, लेकिन वैसे तो हुआ नहीं। मतलब ओसीडी का विचार कहता है ना गंदा हो गया, हाँ। जो कि फेक है, जी, लेकिन उससे मुझे लड़ना है। लड़ना है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा? बार बार इस पे बैठना है, ऊपर जाके नीचे बैठना है, ऊपर चढ़ना है, उठक बैठक करनी है। अभी आपने ERP की, अभी आपने फाइट की, आप सासू माँ की चेयर पर भी बैठी, गाड़ी की चेयर पर भी बैठी। आपके मन में ऐसा नहीं है कि विचार नहीं आएंगे? विचार आएंगे, मन कहेगा, OCD वाला मन खास करके बोलेगा कि सीट गंदी थी, चेयर गंदी थी, तो अब मैं बैठी हूँ तो कपड़े भी गंदे हो गए, अब घर में जा कर के मैं सामान को छूऊंगी, वो सामान गंदा हो जाएगा, अगर बेड पर बैठी तो बेड गंदा हो जाएगा। ये विचार आएंगे, तो ये ऑब्सेशन तो आने ही आने हैं, इन ऑब्सेशन को हटाना नहीं है। लेकिन आपने इस ऑब्सेशन के बाद जो डर है उसको ख़त्म करना है। तो अभी बताइए कि आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं? आपने ERP की और घर में आकर के भी सोफे पर बैठे। यही आ रहा है कि अब तो गंदा एक बार तो हो ही गया, हाँ, गंदा हो गया एक बार आया कि इसको मैं साफ करूंगी, जी। लेकिन साफ नहीं अगर कर दिया तो फिर वो ड्राइंग को मैंने बढ़ा। हाँ, अगर आपने साफ कर दिया तो डूइंग बढ़ जाएगी। अगर ये किया, इसको तो आपने ये किया है, अवॉइड को फाइट किया है, लेकिन डूइंग को स्टॉप करना है, इसको करना नहीं है। मन कहेगा कि ये करो, अब आपका ट्रिगर से आमना सामना हो गया, फाइट हो गई, अब ये करो। लेकिन की आपने प्रैक्टिस कराई है, हाँ, प्रैक्टिस में एक साथ बिल्कुल। अभी एंजाइटी भी होगी और घबराहट बढ़ेगी,
घबराहट भी होगी, और उसको दूर करने के लिए आपने इस डर को खत्म करना है। गंदा करना हाँ, गंदा क्या वास्तव में गंदे हुए अगर माइक्रोस्कोप से देखें? है, मन की गंदगी है। हाँ, मन में गंदगी है, कपड़ों में गंदगी नहीं है, ना सीट के ऊपर गंदगी है, हवा से सारी चीजें पहले से ही शुद्ध हैं। गंदगी कहीं बाहर है ही नहीं, गंदगी कहीं बाहर है, ये विचार ही गलत है, इस विचार में ही गंदगी है। तो आपने इस खतरे को कम करना है कि घर गंदा हो जाने का जो खतरा है यही रियल नहीं है, ये फेक है, ये डाटा ही गलत है। आपने जो बचपन से सीखा उसी के कारण आपको लग रहा था, या गंदगी का डर लग रहा था, रियल में कहीं कोई गंदगी है नहीं। और आप कहते हो, जब आप ये लॉजिक देते हो मन के साथ और मन इधर खींचता है, आप इधर खींचते हो, तो इसी कश में एंजाइटी होती है। लेकिन एंजाइटी कुछ देर के बाद अपने आप लो हो जाएगी, थोड़ी देर बाद में एंजाइटी होना बंद हो जाएगी, मन को आप रीफोकस कर लेते हो। तो यहाँ पर आपने 4 स्टेप थेरेपी का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप फाइट कर लेते हो, ERP कर लेते हो, ये स्टॉप कर देते हो, अब जो बेचैनी घबराहट हो रही है, ऑब्सेशन बार बार आएंगे, आ रहे हैं और खतरा पैदा हो रहा है, तो इसके बीच में जो गैप बढ़ाना है कि आपने ऑब्सेशन तो आएगा ही आएगा और खतरा भी महसूस होगा, तो इन दोनों को अलग अलग कर देना है। यहाँ पर 4 स्टेप थेरेपी आपने अप्लाई करनी है और अपने मन को रिफोकस कर देना है। तो ये 4 स्टेप थेरेपी करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि वही फिर जैसे विचार आया, लेकिन ये सोच लिया कि अगर इससे मैं करती रहूंगी, हाँ गीता का वो मिक्सचर आपका करके, हाँ हाँ तो एक तो स्पीड भी फास्ट करके, और हाँ, स्पीड स्लो हो जाएगी। फेक है ये विचार, हाँ, ये फेक, गंदगी है कि ये ऑब्सेशन ही है, ये लगना फेक है, ये रियल नहीं है, लेकिन लगता रियल जैसा है। OCD में ऑब्सेशन रियल जैसा लगता है, खतरा भी रियल लगता है, लेकिन गंदगी, घर गंदा हुआ नहीं है, सिर्फ लग रहा है, क्योंकि OCD है ना। बाकी लोग भी ऐसा करते हैं, बाकी लोग भी सारा काम करते हैं, क्या उनको ऐसा लगता है? क्योंकि उनको OCD नहीं है। तो आप ये समझाइए कि ये ड्रामा ही OCD का है, साइको ड्रामा है, आपके मन में जो डाटा पड़ा हुआ है उसी के कारण है। तो अब आप बार बार फाइट करेंगी और खतरा जो है वो अनरियल है, घर गंदा हुआ ही नहीं है, वास्तव में घर गंदा हो जाएगा। ये फ्यूचर का डर है जिसको हटाने के लिए आप डूइंग करते थे, लेकिन घर तो गंदा होता ही नहीं। घर गंदा होता तो सासू माँ के आसपास से हवा भी आती है, हवा से ही सारा घर पहले से ही गंदा है, हम गंदगी को कहाँ हटा पाएंगे? नहीं, फिर तो किसी घर में बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। हाँ, कुछ भी ना हो ना, फिर तो संसार ही रुक जाएगा। तो इसके लिए हमें इस खतरे को ही उड़ा देना है। जब आपका खतरा उड़ जाएगा तो ऑब्सेशन के अंदर जो पावर है, ऑब्सेशन में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा निकल जाएगी। ये विचार आपको फिर डराएगा, डरा नहीं पाएगा, विचार आप सीरियस नहीं ले पाओगे। इस विचार के अंदर से जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, ये ऑब्सेशन आना धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि ऑब्सेशन तभी तक टिका हुआ है ना जब तक आप डरते हैं, खतरा है आपके जीवन में। अगर खतरा ही गायब तो ऑब्सेशन की कोई वैल्यू है? जब जिस बंदे को बीमारी की कोई टेंशन ही नहीं, कोई बीमारी से उसे डर ही नहीं, तो उसके मन में कितना ही बीमारी का विचार आ जाए, क्या वो घबराएगा? जैसे आपको कोई गंदगी से डर ही नहीं, गंदगी है ही नहीं, तो गंदगी का कैसा ही विचार आ जाए तो कोई डर रहेगा? तो ये खतरे को कम कर देना है। इसके लिए आपने गीता के वीडियो, टाइम स्पेस के वीडियो, 4 स्टेप थेरेपी ये करनी है, और फाइट फिर बार बार करनी है। अभी आपने एक बार कर लिया तो फिर भी मन बेचैन रहेगा, लेकिन फिर दोबारा करना है। ऐसा बार बार करते जाओगे, बार बार करते जाओगे, तब ये खतरा भी डिलीट हो जाएगा, खतरा भी निकल जाएगा, फिर ये ऑब्सेशन ही आने बंद हो जाएंगे और फिर ट्रिगर जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आपने बार बार 1000 बार करनी है। जो टाइम स्पेंड मतलब हम कंपल्शन में कर रहे थे वो अब टाइम, हाँ, जो टाइम पहले आप कंपल्सन में कर रहे थे वो फाइट में करना है, इस एक्सरसाइज में करना है, यह आपने करना है बार बार। समझ गए? लड़ेंगे, हाँ, लड़ेंगे। क्या करने वाले हो? लड़ेंगे, पूरा लड़ेंगे, क्योंकि फिर ऐसे अगर भी तो हाँ। ड्रीम से फिर तो और बढ़ाते जाएंगे। हाँ हाँ फिर आगे हमारी जो लाइफ है, लाइफ तो सबकी है ना, देखो आगे बढ़ती है, सभी हाँ, का हाँ। जीवन तो है, तो हमें चलाना है। हाँ हाँ वो तो हम फिर ढंग से चला ही नहीं पाएंगे। इवन मेरी मदर इन लॉ वो अकेली रह रही है, कल को वो मेरे साथ भी होगा। हाँ हाँ और ऐसा ऑब्जर्विंग पर्सनैलिटी से फिर मैं भी अकेली ही, हाँ, अकेला ही। OCD वाला तो अकेला ही रह जाएगा। हाँ, हाँ। फिर वो बच्चे, जनरेशन सब कुछ चेंज हो रहा है, तो हमें वो अपना
आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा ये, क्योंकि फेक है ना ये, बिल्कुल समझ से करना ही पड़ेगा इन चीज़ों को। बिल्कुल करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर ओसीडी बढ़ती रहेगी। खाइए फिर इसमें वो डूबते ही रहेंगे। हाँ, तो इससे बचने का उपाय क्या है? फाइट करना, बार बार करने से डाटा डिलीट, तो स्पीड फास्ट, और फास्ट स्पीड तो डर भी कम, और डर कम तो उस सेशन की छुट्टी, फिर ट्रिगर भी भाग जाएगा। ये तरीका है ओसीडी से निकलने का। तो इस तरीके की आपने प्रैक्टिस बार बार करनी है। जी धन्यवाद। ठीक है, तो ये समझ गए।